हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं आपके लिए नीट से रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिजल्ट भी आ चुका है। कहीं कहीं सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट अभी नहीं आया है, 1 ही 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टेट्स में बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह गई हैं। आज हम किसी ऐसे स्टेट की बात करेंगे जहां पर 138 सीट्स वैकेंट हैं एमबीबीएस की और बीडीएस की। इसके अलावा वहां के किन कॉलेजों में कितनी सीट्स रह गई हैं और किस कारण से ये सीट बची हैं, इन सब कारणों पे आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसाम की। आसाम में यानी गुवाहाटी में कम से कम जो है 138 सीट्स अभी भी वैकेंट रह गई हैं, जबकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं, over 10% of the MBBS and BDS seats in the government medical colleges of Assam have remained vacant after the second round of All India counseling and first round of state counseling this year। दोस्तों, आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड जो है जो स्टेट कोटा का है वो हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया यहाँ पर। और जो सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा का है उसका भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद भी इतनी सीट्स वैकेंट है। अब ये कैसे वैकेंट है इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। दोस्तों, द मोस्ट नंबर ऑफ जो सीट्स है, मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट हैव नॉट शोन इंटरेस्ट इन गेटिंग themselves enrolled in the 15% all India quota category available in the 7 medical colleges of Assam, whereas admissions are being held to fill up 1000 seats in MBBS and BDS। दोस्तों, 1000 सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस की भरनी थी लेकिन नहीं भरी। उनमें से कुछ ही सीट्स भर पाई हैं और उसके बाद ये सारी सीट्स अब वैकेंट रह गई हैं। तो किस तरह से हैं ये भी बताती हूँ। अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम स्टार्टेड दैट अमंग द स्टेट कोटा सीट्स 33 are lying vacant in MBBS while 45 vacant seats are still unfilled in the BDS। दोस्तों, 33 सीट MBBS की खाली रह गई हैं और 45 सीट BDS की खाली रह गई। ये मैं आपको स्टेट कोटा की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसके बाद का शेड्यूल बता रही हूँ कि कितनी सीट वैकेंट रह गई हैं। अगर उसके आगे हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की यानी सेंट्रल कोटा की, जहाँ पर 15% से एडमिशन होता है, वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 54 MBBS की सीट है और 6 जो है BDS की सीट है वो वैकेंट रह गई हैं। तो दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा से 54 सीट MBBS की और 6 सीटें BDS की खाली रह गई हैं। और स्टेट कोटा की बात करें तो 33 सीट MBBS की और 45 सीट BDS की खाली रह गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर इनको जोड़ लें तो टोटल 87 सीट MBBS की और 51 सीट BDS की खाली हैं अभी भी मेडिकल कॉलेजेस में। विद द डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन ऑन मंडे ओपनिंग अप दीज सीट्स फॉर द ऑनलाइन चॉइस फिलिंग राउंड फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ नीट। अब जो है जो ऑनलाइन चॉइसेस भरी जा रही है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, उसके लिए ये सीट्स खोल दी गई हैं। अब मैं आपको जो कॉलेज वाइज बताऊंगी सीट्स, आप इसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ताकि जहां पर ज़्यादा वैकेंट सीट्स हो, अगर आप वो कॉलेज भरेंगे चॉइस फिलिंग में तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा, आपको वो कॉलेज आराम से कम नंबर पे, कम कट ऑफ पे भी मिल सकता है। दोस्तों, फॉर MBBS द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स वर अनऑक्यूपाइड इन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 28। 17 वैकेंट सीट्स हैं। अभी नया खुला था दीपू मेडिकल कॉलेज। और द वैकेंसी इन MBBS नोटिफाइड इन अदर स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में असम मेडिकल कॉलेज में 12, सिलचर मेडिकल कॉलेज में 10, बारपेटा मेडिकल कॉलेज में 8, तेजपुर मेडिकल कॉलेज में 7 और जोरहट मेडिकल कॉलेज में 5 सीटें हैं। दोस्तों, ये हमने आपको कॉलेज वाइज सीट बता दी कि कितनी बाकी हैं। अब हम बात करेंगे कि BDS की, ये तो MBBS की हो गई। द मोस्ट नंबर ऑफ BDS सीट्स वर वैकेंट एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर में 28 एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। इसके बाद बात करेंगे डिब्रूगढ़ के एंड रीजनल डेंटल कॉलेज की गुवाहाटी में। फिर 16 एंड 7 सीट्स आर लाइंग वैकेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में 16 हैं और रीजनल डेंटल कॉलेज जो गुवाहाटी का है वहाँ पर 7 सीट्स हैं। तो 28, 16, 7 ये सारी ये BDS की सीट्स हैं, वैकेंट हैं। इसके बाद आपको बता, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एट द आसाम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अनूप कुमार दास सेड इफ सीट्स स्टिल रिमेन वैकेंट आफ्टर द ऑनगोइंग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग अराउंड, a mop-up round will be held
वेयर नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी इनरोल्ड थ्रू द ऑफलाइन मोड। दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दास जी ने बोला है अगर ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में जो चॉइस फिलिंग की जा रही है इसके बाद भी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो एक मॉपअप राउंड स्टार्ट किया जाएगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा और उन सीट्स को फिर ऑफलाइन मोड के तहत भरा जाएगा। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आप इन जो कॉलेजेस में मैंने वैकेंट सीट्स बताई हैं इसके हिसाब से आप चॉइसेस फिल कर लीजिएगा ये सेकेंड राउंड के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सीट जो है वैकेंट जो रह गई है ये किस कैटेगरी पे किस बेसिस पे रह जाती हैं। दोस्तों जो वैकेंट सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि लोग चॉइस फिलिंग तो करते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन वो और भी स्टेट की चॉइस फिलिंग करते हैं, लेकिन जब उनको कॉलेज मिल जाता है अपने स्टेट का तो अदर स्टेट में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो वहाँ का कॉलेज छोड़ देते हैं सीट अलॉट होने के बाद, तो वहाँ की वो सीट वैकेंट हो जाती है। फिर आसाम के जो कुछ कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा से जुड़े थे वहाँ पर ये काउंसलिंग हो चुकी है। जो वैकेंट सीट्स होती हैं वो वापस स्टेट को दे दी जाती हैं ताकि स्टेट जो है अपनी स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 के तहत उन सीट्स को फिलअप कर ले। लेकिन अगर राउंड 1 और राउंड 2 के बाद स्टेट्स में भी वो सीट वैकेंट रह गई तो फिर स्टेट का भी एक मॉपअप राउंड होगा। तो उस मॉपअप राउंड में देखेंगे कि ये सीट्स फिल होती है या नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।